नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसी कौन सी महामारियां आईं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? औसत ऐसी बीमारियां जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान ले ली, साम्राज्यों को कमजोर कर दिया और दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये महामारियां आई कहां से? ये पूरी दुनिया में कैसे फैली और आखिरकार इनका अंत कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम इतिहास की सबसे खतरनाक महामारियों की कहानी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंटोनाइन प्लेग की। लगभग 150 ईस्वी में रोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। लेकिन जब रोमन सैनिक युद्ध से वापस लौटे, तो उनके साथ एक रहस्यमयी बीमारी भी आई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बीमारी चेचक या खसरा हो सकती थी। कुछ ही वर्षों में लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। रोमन सेना कमजोर होने लगी और साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बाद आई जस्टिनियन प्लेग। सन 546 ईस्वी में फैली यह महामारी चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के माध्यम से इंसानों तक पहुंची। व्यापारिक जहाजों के जरिए यह बीमारी एक शहर से दूसरे शहर और फिर पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और बीजांटिन साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। अब बात करते हैं इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महामारी ब्लैक डेथ की। सन 1340 में शुरू हुई यह महामारी मध्य एशिया से व्यापार मार्गों के जरिए यूरोप पहुंची। उस समय लोगों को बैक्टीरिया और संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोग इसे ईश्वर का क्रोध या कोई श्राप मानते थे। कुछ ही वर्षों में यूरोप की लगभग आधी आबादी समाप्त हो गई। गांव के गांव खाली हो गए और लाखों परिवार बिखर गए। इसके बाद दुनिया ने हैजा यानी कॉलरा का सामना किया। यह वायरस नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया था जो दूषित पानी के माध्यम से फैलता था। 19वीं सदी में स्वच्छ पानी और सीवेज व्यवस्था की कमी के कारण यह बीमारी तेजी से फैली। हालांकि बाद में साफ पानी, बेहतर स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं के कारण इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया। अब आते हैं सन 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी पर। यह महामारी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैली। सैनिकों की आवाजाही के कारण यह वायरस दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंच गया। अनुमान है कि इस महामारी ने 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान ली। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस महामारी में प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद 1957 में एशियन फ्लू और 1968 में हांगकांग फ्लू ने दुनिया को प्रभावित किया। ये दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस के नए रूप थे जो हवाई यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के कारण तेजी से फैले। समय के साथ टीकों और प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण इनका प्रभाव कम हो गया। सन 1981 के बाद दुनिया ने HIV और एड्स का सामना किया। यह वायरस मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। शुरुआती वर्षों में इस बीमारी को लेकर लोगों में काफी भय और भ्रम था। आज भी इसका पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन आधुनिक दवाओं की मदद से संक्रमित लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके बाद सन 2009 में स्वाइन फ्लू आया। यह इन्फ्लुएंजा वायरस का एक नया रूप था जिसने बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलकर लोगों को संक्रमित किया। हालांकि इस बार चिकित्सा विज्ञान पहले से अधिक तैयार था। टीकों और स्वास्थ्य सेवाओं की मदद से इस महामारी को नियंत्रित कर लिया गया। और फिर आया वर्ष 2019, कोविड-19, एक ऐसा नाम जिसे शायद पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। लॉकडाउन, मास्क, ऑनलाइन पढ़ाई, घर से काम और सुनसान सड़कें, पूरी दुनिया जैसे अचानक रुक सी गई थी। करोड़ों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। वैक्सीन, उपचार और बढ़ती प्रतिरक्षा के कारण आज स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर है। लेकिन कोविड-19 ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी। एक सूक्ष्म जीव भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। इतिहास हमें बताता है कि महामारियां समय समय पर आती रही हैं और भविष्य में भी आ सकती हैं। लेकिन विज्ञान, चिकित्सा और मानव बुद्धिमत्ता की मदद से हम पहले की तुलना में कहीं अधिक तैयार हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इन सभी महामारियों में से आपको कौन सी सबसे अधिक भयावह लगी।